हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल मिराकल कोचिंग सेंटर में। इनसे पहले वीडियो पार्ट में हम देखे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन के वीवीआई क्वेश्चन को। ठीक, आज हम इस वीडियो पार्ट में देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, भौतिकी के दूसरे अध्याय प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, इस अध्याय में हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के वीवीआई क्वेश्चन को। देखिए आपके होम स्क्रीन पे क्वेश्चन है, कहता प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन है तो लिखिएगा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं। प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपनी पथ से मुड़ जाती है। मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपनी पथ से मुड़ जाती है। मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक, तो देखिए आपको यहाँ पे फिगर बना करके भी समझाया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं जिससे कि देखने में आपको परेशानी ना हो। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आपको एक सतह है। ठीक, मान लीजिए ये जो है सघन माध्यम है। ठीक, इधर क्या है, ये पानी है। ठीक, इधर से क्या हुआ है, ये प्रकाश आया है। ठीक, ये प्रकाश इधर से क्या आया है, ये हो गया आपका विरल माध्यम। ठीक, विरल माध्यम किसको कहते हैं, जिधर मतलब हवा सब हो। ठीक, ये हो गया आपका विरल माध्यम यानी ऊपर वाला। उसके बाद ये देखिए इधर से ये प्रकाश आया है, ये आपका क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ठीक, ये है आपका अभिलंब। ठीक, ये देखिए ये प्रकाश सीधा आया है, लेकिन जब ये अंदर ये सघन माध्यम में आया है यानी पानी के अंदर आया है तो ये देखिए अभिलंब की ओर क्या हो रहा है, मुड़ रहा है। ठीक, ये अभिलंब की ओर क्या हो रहा है, मुड़ रहा है। और इधर देखिए ये सीधा आंशिक रूप से डॉट डॉट करके इधर दिखाया हुआ है। ठीक, तो जब कोई प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। ठीक, और जब सघन माध्यम से प्रकाश जाएगी तो वो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक, जब सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक, तो ये आप फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे नोट करते जाइएगा। देखिए आगे, देखिए आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए जैसे ये हो गया आपका सघन माध्यम, ये लंब है, ये विरल माध्यम है, यहाँ भी देख लिए। नेक्स्ट देखिए, कहता है जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम के ओर जाती है तो लंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। ठीक, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो लंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक, देखिए जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो लंब से क्या होती है, दूर हटती है। आपको बताए जब प्रकाश जो है सघन माध्यम यानी अंदर से जब प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा, जब आएगा विरल माध्यम में तो क्या होगा, लंब की ओर झुकेगा प्रकाश। ठीक, लंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए इसमें आपतित किरण किसको कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं। तो लिखिएगा दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण, ठीक, पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक, अब देखिए आपतन बिंदु किसको कहते हैं। ठीक, लिखिएगा आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं। ठीक, पॉइंट नंबर तीसरा, आपतन बिंदु लिखिएगा किसे कहते हैं, आपतन बिंदु। तो देखिए आपतन बिंदु किसे कहते हैं,
जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए फिर से सुनिएगा, कहता है जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई किरणें को अपवर्तित किरणें कहते हैं। अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई किरणें को अपवर्तित किरणें कहते हैं। ठीक, अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई किरणें को अपवर्तित किरणें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपतन कोण। आपतन कोण किसको कहते हैं? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक, जैसे आपको देखिए फिगर हम दिखाए थे, ये आपका क्या है? सघन माध्यम। ठीक, इधर क्या है? पानी है। ठीक, ये देखिए ये आपका अभिलंब हो गया। ठीक, इधर से जब कोई प्रकाश ये आएगा, ये हो गया आपका विरल माध्यम। ठीक, जब इधर आपका प्रकाश आता है तो ये क्या होता है? सघन माध्यम में ये अभिलंब की ओर क्या होता है? मुड़ने लगता है। ठीक, तो ये जो है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, अपवर्तित किरण ठीक और अभिलंब के बीच, ठीक, तब जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहा जाता है। आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन वाला चैप्टर जो था वहाँ पे भी आपको हम आपतन कोण और परावर्तन कोण बताए थे, लेकिन यहाँ पे आपको अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पे ये है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यहाँ जो आपको कोण बनता है उसे प्रायः आई से सूचित किया जाता है। ठीक, यहाँ जो आपतन कोण बनता है उसको क्या चीज़ से डिनोट किया जाता है? आई से। ठीक, तो देखिए आप अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक, आपतन कोण किसे कहते हैं? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। देखिए इसे क्या करते हैं? इसे प्रायः आर से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः आर से सूचित किया जाता है। किसको? अपवर्तन कोण को। अपवर्तन कोण को प्रायः आर से सूचित किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम देखिए क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होते हैं। ये हो गया प्रकाश के अपवर्तन के फर्स्ट नियम। ठीक, ये पहला नियम हो गया। नेक्स्ट देखिए, दूसरा नियम होता है आपको, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण का जिया तथा अपवर्तन कोण का जिया का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियतांक होता है, जिसे म्यू से डिनोट किया जाता है। जिसे म्यू से, जैसे ये यू लिखते हैं ना, तो यू को ऐसे करके मोड़ करके लिखते हैं, इसको कहते हैं म्यू। ठीक, इसको क्या कहा जाता है? म्यू। तो म्यू बराबर सूत्र होता है आपको, म्यू बराबर सूत्र होता है आपको साइन आई, अब बट्टे हो जाता है आपको साइन आर। ठीक, म्यू बराबर यदि सूत्र पूछेगा आपको तो साइन आई बटे साइन
आर होता है। ठीक, जहाँ ये जो है आपको यू जैसे जो है म्यू को एक नियतांक कहा जाता है। ठीक, म्यू एक क्या है, नियतांक होता है। तो ये दोनों हो गया प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम का स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को स्नेल का भी नियम कहा जाता है। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर जब प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती है तो वह बिंदु मुड़े सीधी गुजर जाती है। ठीक, वो मुड़ता नहीं है, वो क्या होता है, सीधी गुजर जाती है। ठीक, सीधा गुजर जाता है। नेक्स्ट देखिए, कहता है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? पांचवा क्वेश्चन है आपका, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? तो आपतित किरण की दिशा तथा निर्गत किरण की दिशा के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो पार्श्विक विस्थापन किसको कहते हैं? आपतित किरण की दिशा तथा निर्गत किरण की दिशा के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे आपको आपतित किरण, ये जो है आपको फिगर में दिखता होगा, ये आपको एक ये बॉक्स है बना हुआ। ठीक, इस टाइप से ये, ठीक, यहाँ पे देखिए ये है आपका आपतित किरण। ठीक, यहाँ पे ये आया है, जब ये सघन माध्यम में अंदर घुसा है तो ये देखिए आपको आंशिक रूप से यानी डॉट डॉट से गया होगा। ठीक, ये जो आपको सीधा लकीर दिखता है ये आपका लंब का काम करता है। ठीक, जब ये आंशिक रूप से अंदर आता है तो ये तो इधर चले गया, लेकिन ये क्या होता है आपको बताया इससे पहले हम, जब प्रकाश क्या होता है सघन माध्यम से यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो ये देखिए यहाँ पे मुड़ रही है। ठीक, यहाँ पे एक जो है एक आंशिक रूप से यहाँ लंब डाल दिए। ठीक, ये मुड़ करके क्या हुआ है, ये दूसरे लंब पे क्या हुआ है, मिल गया, यानी कि ये हो गया आपका पार्श्विक विस्थापन। ठीक, ये जो है आपको ये दूरी जो है ये हो गया पार्श्विक विस्थापन। ठीक, तो यहाँ पे फिगर में देख लीजिए पार्श्विक विस्थापन। ठीक, ये आपका पार्श्विक विस्थापन है। नेक्स्ट देखिए, कहता है पार्श्विक विस्थापन किन कारणों पर निर्भर करता है? पार्श्विक विस्थापन जो है वो किन कारकों पे निर्भर करता है? पार्श्विक विस्थापन किन कारकों पे निर्भर करता है? तो नंबर 1 में लिखिएगा, पार्श्विक विस्थापन स्लैब के मोटाई पर निर्भर करता है। ठीक, पार्श्विक विस्थापन स्लैब के मोटाई पे निर्भर करता है। पहला नंबर पार्श्विक विस्थापन जो है स्लैब के मोटाई पे निर्भर करता है। दूसरा नंबर लिखिएगा, पार्श्विक विस्थापन का मान आपतन कोण बैठाने पर बढ़ता है और घटाने पर क्या होता है, घटता है। ठीक, पार्श्विक विस्थापन का मान आपतन कोण का मान बढ़ाने पे बढ़ता है और घटाने पे क्या होता है, घटता है। ठीक, 3 नंबर में पार्श्विक विस्थापन के नियम। अब देखिए पार्श्विक विस्थापन के क्या नियम होते हैं, पार्श्विक विस्थापन के क्या नियम होते हैं? तो पार्श्विक विस्थापन के नियम, पार्श्विक विस्थापन कांच स्लैब के मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। ठीक, पार्श्विक विस्थापन जो है कांच स्लैब के मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए 2 नंबर में पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण के
तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट है पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण के तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, देखिए स्टार दे करके अगला पॉइंट लिखिएगा। कहता है जब प्रकाश के किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। क्या होती है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक, देखिए जब प्रकाश के किरण, नेक्स्ट पॉइंट, जब प्रकाश के किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वो क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट आपको लिखा देंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे पार्ट के साथ। ठीक, तो यदि वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।